नमस्कार। कोल इंडिया लिमिटेड शेयर में एक बहुत ही अमेजिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे इस शेयर में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर अभी ये शेयर एकदम अपने रेजिस्टेंस के इधर आ गया है। इसलिए आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कोल इंडिया शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि इस शेयर में यहाँ से एक धमाकेदार तेज़ी आएगी या फिर कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है। इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब हम सबसे पहले इस शेयर में सपोर्ट लेवल को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात आती है सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखो कि एक जो लेवल है 148.55 रुपीज़ का लेवल, ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कोल इंडिया के लिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखो पहले इस शेयर ने इधर रेजिस्टेंस फेस किया था और जैसे ही शेयर ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था और वापस जब थोड़ी गिरावट आई थी तब इस शेयर ने इसी लेवल पर कई दिनों तक सपोर्ट लिया था। तो अभी भी अगर कोई गिरावट आती है तो चांसेस है कि ये शेयर इसी लेवल पर सपोर्ट लेगा। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को। तो यहाँ पर अगर बात आती है रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो लेवल है मतलब 156.40 रुपीज़ का लेवल, ये लेवल कोल इंडिया के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्योंकि कोल इंडिया में यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड चालू था, पर जैसे इस शेयर का प्राइस इधर पहुँचा उसके बाद इस शेयर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और अभी भी आप देखो ऐसा ही कुछ हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड, पर जैसे इस शेयर का प्राइस इधर पहुँचा उसके बाद हमें इस शेयर में गिरावट देखने को मिली। और आप यहाँ पर देखो आज के दिन भी इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली, पर इसके पहले कंटिन्यूस अप ट्रेंड ही चालू था। तो अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात आती है तो 156 का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और जैसे ये शेयर इस लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद इस शेयर में बहुत ही धमाकेदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं दो इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर को लगाता हूँ। पहला टेक्निकल इंडिकेटर है MACD और दूसरा है RSI। तो यहाँ पर आप देखो दोस्तों कि इस शेयर में MACD में लगातार पॉजिटिव हिस्टोग्राम्स जनरेट हो रहे हैं और MACD यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलिश हो गया है और हमें बाइंग का सिग्नल दे रहा है। और साथ ही साथ RSI में भी देखो एक बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। पर दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि अभी जो RSI है वो 70 प्लस में आ गया है, मतलब 75 है RSI वैल्यू। तो ये जो है वो अभी ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो चांसेस है कि यहाँ से हमें इस शेयर में और 1 से 2% का करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि RSI जब तक 70 प्लस में रहता है तब तक वो ओवरबॉट जोन में रहता है। आइए अब हम देख लेते हैं कि मैं इस शेयर को कब बाय करूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। तो अगर बात आती है खरीदारी की, तो दोस्तों इस शेयर में अभी बाइंग करने का एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इस शेयर में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है और राउंडिंग बॉटम पैटर्न एक बुलिश पैटर्न रहता है। तो अगर ये शेयर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो इस शेयर में एक धमाकेदार तेज़ी आ सकती है। और दोस्तों हम सबको पता है कि कोल इंडिया लिमिटेड में 11 ईयर से या फिर 10 साल से लगातार गिरावट ही चल रही है। तो अगर ये शेयर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो चांसेस है कि इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छी तेज़ी देखने को मिले। पर आइए अभी हम देख लेते हैं इस शेयर में शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। तो मैं इस शेयर को कब बाय करूंगा, तो मैं इस शेयर को तभी बाय करूंगा जब ये शेयर 160 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है और उसके बाद शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट्स रहेंगे 200 से लेके 220 रुपीज़ तक के। और दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो आप इस शेयर को अभी होल्ड कर सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।